अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल शान पकवान। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार दही फुल्कियों की रेसिपी लेकर आई हूँ। बेहद आसान और बेहद मज़ेदार ये रेसिपी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसमें एक ख़ास किस्म का गार्लिक फ्लेवर है जिसका मैंने इस्तेमाल किया है, जो इसको एक नेक्स्ट ही लेवल पे ले जाता है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप इस रेसिपी को अपने ईद मेन्यू में शामिल कीजिए। आपके मेहमान आपसे पूछने पे मजबूर हो जाएँगे कि ये आपने घर में खुद बनाई है। ये बेहद मज़ेदार रेसिपी है। बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैंने इसको तैयार किया है। आप लोगों के साथ मैंने इसको शेयर किया है। ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब तो करना बनता ही है ना, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक किया कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही फुल्कियाँ बनाने के लिए यहाँ मैंने 1.5 कप बेसन ले लिया है और इसके अंदर हम एक ख़ास किस्म का गार्लिक सॉस बनाएँगे। तो यहाँ मैंने ले लिया है सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून और लहसुन 3 से 4 जो हैं इसे मैंने बारीक काट लिया है और सूखी हुई लाल मिर्ची हैं, ये बहुत तीखी होती हैं, 2 अदद मैंने ले ली हैं और इसका हमने पेस्ट बना लिया है। ये देखिए इस तरह से हमने थोड़े से पानी के साथ इसका दरदरा सा पेस्ट बना लिया है। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया है और 1 टेबल स्पून ये बचा है, तो इसे हम आगे इस्तेमाल करेंगे। अब आ जाते हैं इसके मज़ीद मसालों की तरफ। तो यहाँ मैंने डाल दिया है नमक 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत, पिसी हुई हल्दी हाफ़ टी स्पून, 1 चुटकी खाने का सोडा या बेकिंग सोडा भी इसे कह सकते हैं और साथ ही मैंने आधा कप पानी ले लिया है। थोड़ा पानी डाल के हम इसको अच्छा सा हमने इसका घोल बनाना है। थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है कि इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स ना रहें। बेसन के अंदर जब हम पानी का इस्तेमाल करते हैं तो ये देखिए इस तरह से इसके अंदर गुठलियाँ सी बनना शुरू हो जाती हैं। तो हमने इसकी पिटाई करनी है अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह से घोलना है। आप विस्कर की मदद से घोल लीजिए या अगर आपके पास विस्कर नहीं है आप फ़ोर्क की मदद से भी इसको अच्छी तरह से फेंट सकते हैं। और ये देखिए, या फिर आप अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये टाइम है इसको फेंटने का। इसके अंदर देखिए हमने इतना ही पानी डाला है, आधे कप से भी कम इसके अंदर पानी का इस्तेमाल हमने किया है और एक ही साइड से हमने इसको फेंटना है। ये देखिए इस तरह से हमने एक ही रुख पे इसको फेंटना है ताकि जब हम इसको इस तरह से फेंटते हैं ना तो इसका कलर भी चेंज हो जाता है और इसके अंदर हवा भर जाती है जो इसको हल्का कर देती है। ये देखिए अच्छी तरह से हमने इसको फेंटना है। 2 से 3 मिनट हो गए हैं मुझे इसको फेंटते हुए इस तरह से। और ये देखिए कैसा फ्लफ़ी सा हो गया है। अब बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं हैं और ये देखिए बहुत ही अच्छी सी कंसिस्टेंसी हो गई है। मैं आपको दिखा देती हूँ। आप अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें मैं इसको विस्कर से फेंट रही हूँ, आप अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इसको बस इतना फेंटना है कि इसकी क्वांटिटी डबल हो जाए और ये देखिए ये फूल चुका है और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है और जब ये फूल जाता है ना तो ये बिल्कुल हल्का हो जाता है। ये देखिए इस तरह से। बहुत ही कम पानी की मिक़दार मैंने इसमें शामिल की है। बहुत अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है और ये देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से हमने इसको फेंट लिया है। अब मैं इसको रख रही हूँ 10 मिनट के लिए रेस्ट पे ताकि ये अच्छे से और फूल जाए। अब यहाँ मैंने ले लिया है 2 कप दही, गाढ़ा मीठा दही है घर का बना हुआ और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के जो हमने लहसुन का हमने सॉस बना के तैयार किया था ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून नमक या हस्बे ज़रूरत, काला नमक 1/4 टीस्पून, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टेबलस्पून और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ दूध की मलाई है ये, थोड़ा दूध भी शामिल है। ये मैंने इसमें डाल दिया है, इसमें बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर इसका आएगा, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रीमी से ये बन के तैयार होंगे दही बड़े। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रीमी दही बड़े बनकर तैयार होंगे। साथ ही मैंने इसमें दही बड़ों का मसाला शामिल कर दिया है। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। 1 टीस्पून दही बड़े का मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। इतना हमने इसको मिक्स करना है कि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें। ये जो दही की गुठलियाँ हमें नज़र आ रही थी ना, ये बिल्कुल स्मूथ से क्रीमी से इसका टेक्सचर बन जाए। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ 1.5 कप पानी और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। इतनी कंसिस्टेंसी इस दही बड़ों के लिए काफ़ी है।
अगर हम पहले ही पानी डाल देंगे तो इसके अंदर जब हम बड़े डालेंगे ना तो फिर वो बिल्कुल पानी-पानी हो जाएगा और वो मज़ा नहीं रहेगा। तो इसलिए हमने इतनी ही क्वांटिटी पानी की रखनी है। अब यहाँ आ जाते हैं, नीम गरम मैंने पानी ले लिया है 2 कप, इसमें डाल दिया है हाफ़ टी स्पून नमक। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया है ताकि जब हम बड़े बनाएँ तो इसके अंदर हम डुबो कर रखने हैं। तो ये तैयार हो गया है पानी, इसको हम रखते हैं साइड पे। अब आ जाते हैं कुकिंग प्रोसेस की तरफ। यहाँ मैंने गैस पे ऑयल को गरम पे रख दिया है। पहले मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम किया था, फिर मैंने इसकी फ्लेम लो कर दी है और इस तरह से हाथों को गीला करते हुए हमने बेसन से ये बैटर उठाना है और इस तरह से हम इसके बड़े बनाते जाएँगे। ये देखिए कितनी मज़ेदार सी इसकी फुल्कियाँ बन रही हैं। बहुत ही आसानी से ये ड्रॉप हो जाता है हाथ से। ये देखिए इस तरह से हम बनाते जाएँगे और ड्रॉप करते जाएँगे गरम तेल के अंदर। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार सी इसकी ये फुल्कियाँ बन के तैयार हो रही हैं। ये इतनी हल्की हैं कि ये देखिए ऊपर ही तैर रही हैं फुल्कियाँ। तो मेन पॉइंट इसका यही था कि आपने बेसन को बहुत अच्छी तरह से घोलना है। एक ही रुख पे हमने इसको फेंटना है ताकि ये अच्छा फ्लफ़ी सा हो जाए और ये देखिए जब हम इसको तलते हैं ना तो ये सारी फुल्कियाँ ऊपर तैरने लगती हैं। अभी हमने इसको पलटना नहीं है, लो फ्लेम पे ही हमने इसको कुक होने देना है। अच्छा सा जब ये एक तरफ से कुक हो जाएँगे ना तो ये देखिए खुद ही टर्न हो जाती हैं। ये खुद अपनी जगह चेंज कर लेती हैं। और फिर इस तरह से हमने हल्के हाथों से इसको इस तरह से मूव करना है। ये देखिए इस तरह से हमने पलटना है। इसका लाइट सा येलो कलर आ गया है, लेकिन अब इसको हमने ये कुक नहीं हुई है, अभी हमने इसको उतारना नहीं है। आप बिल्कुल भी जल्दबाज़ी नहीं कीजिए, बहुत तसल्ली के साथ इनको कुक होने दीजिए लो फ्लेम पे ताकि ये अंदर तक कुक हो जाए और इसमें कोई गुठली ना रहे। और ये देखिए अच्छी तरह से यहाँ पे ये कुक हो रही हैं। 1 मिनट इसको बमुश्किल लगा है कुक होने में और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से जब इसमें बहुत ही खूबसूरत से जब गोल्डन कलर आ गया है, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ स्ट्रेनर में। अच्छी तरह से इसको स्ट्रेन कर लेंगे ताकि ऑयल बिल्कुल भी ना रहे इसमें। और ये देखिए इस पॉइंट पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। पहले आप इसको ठंडा कर लीजिए रूम टेम्परेचर के और इसके बाद ज़िप लॉक बैग में डाल दीजिए, तो फिर ये फ्रीज़ हो जाएँगी। अब यहाँ हमने जो पानी नमक का बनाया हुआ था, नीम गर्म पानी और फुल्कियाँ भी हल्की सी नीम गर्म थी, तो ये मैंने इसमें डाल दी हैं, अच्छी तरह से इनको डुबो दिया है। ये टिप्स मेरी याद रखिएगा कि आपने जब भी फुल्कियों को डालना है, तो वो नीम गर्म होनी चाहिए और जो पानी का हमने इस्तेमाल किया है, वो भी नीम गर्म होना चाहिए। और ये देखिए अच्छे से यहाँ पे ये फूल चुकी हैं। 2 से 3 मिनट लगे हैं इनको। मैंने ढक कर रख दिया था, ये अच्छे से फूल चुकी हैं और ये देखिए हाथों में मैंने इसको लिया है, इस तरह से पानी इसका निचोड़ा है हल्के से दबाते हुए, तो ये देखिए बिल्कुल ही ड्राई हो चुकी हैं ये। अब इनमें पानी नहीं है, इसी तरह से मैं सारी निकाल लूँगी। अब यहाँ मैंने थोड़ा-सा पहले दही डाल लिया है एक सर्विंग बाउल में और जो हमने जो फुल्कियाँ पानी में डुबोई थी, इनको निचोड़ लिया था, इस तरह से मैं इनको डाल रही हूँ। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अब जो बाकी बचा हुआ दही है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है और फिर बाकी बची हुई फुल्कियाँ भी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। एक-एक करके हम इस तरह से डालते जाएँगे और दही में हम इनको डिप करते जाएँगे। और जो बाकी बचा हुआ दही है ना, वो भी मैंने सारा इसमें डाल दिया है। ये देखिए इस तरह से। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनकर तैयार हो गई है दही फुल्कियों की। थोड़ा-से हरे धनिये से हम गार्निश करेंगे और फिर लास्ट में हम इसमें भगार बनाएँगे। यहाँ पे मैंने तेज़ गरम तेल के अंदर कड़ी पत्ता और 4 से 5 अदद मैंने साबुत लाल मिर्च डाल दी है। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाल दिया है और जैसे ही ज़ीरा कड़कड़ाने लगा है, तो ये देखिए गरम तेल था ना, तो फ़ौरन ही ज़ीरा कड़कड़ा गया और ये मैंने भगार इसमें शामिल कर दिया है और ये देखिए बेहद मज़ेदार दही फुल्कियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। आप इस ईद पे ज़रूर बनाइए, आप इसे इफ्तारी में भी बना सकते हैं, शाम की चाय पे बना सकते हैं और ये देखिए इस ईद पे आप ज़रूर बनाइए, बेहद मज़ेदार बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और शान पकवान को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की आसान और मज़ेदार रेसिपी के लिए शान पकवान को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।